स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के पोएम नंबर 3 द रेन ऑन द रूफ पर चर्चा करेंगे। पोएम रेन ऑन द रूफ के लेखक अमेरिकन पोएट कोट्स कीने हैं। कोट्स कीने एक लॉयर थे, पॉलिटिशियंस थे, जर्नलिस्ट थे, पत्रकार भी थे और पोएट तो थे ही। He was born on 24th November 1826. इनका जन्म 24 नवंबर 1826 को हुआ एंड डाइड ऑन 25th जनवरी 1904. 25 जनवरी 1904 को इनका देहावसान हो गया। अबाउट द पोएम देखते हैं, इस पोएम में क्या दिया। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड रेन फॉलिंग ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस when the sky is covered with thick dark clouds. आप सबने अनुभव किया है जब वर्षा की बूंदें घर के छत पर पड़ती हैं और गहरा काला बादल छा जाता है आसमान में, तो ये हमें आनंद देता है। What thoughts flash through your mind? आपके मस्तिष्क में कौन से विचार आते हैं? And read the poem, how the poet react to the rain. किस प्रकार वर्षा पर प्रतिक्रिया देता है कवि। इस कविता को पढ़िए, जानिए। What imaginations and memories come to his mind? उसके मस्तिष्क में कौन सी यादें आती हैं, कौन सी स्मृतियाँ आती, कौन सी कल्पनाएँ आती है। ये सब जानने के लिए हम चलते हैं टेक्स्ट पर। तो ये पहला स्टेंजा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे, ताकि हमारी वीडियो उनको शीघ्र ही सुलभ हो सके। पोएम है, आनंद लेने के लिए पूरा अंत तक देखिए। When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of the cottage chamber bed and the listening to the patter of the soft rain overhead. Humid माने नम, आर्द्र, shadows माने छायाएं, हॉवर माने घूमना, मड़राना, ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, स्टेरी माने होता है सितारों युक्त, तारों युक्त, स्फेयर माने आकाश, एंड द मेलॉन्कली, मेलॉन्कली माने उदास, डार्कनेस अंधेरा, जेंटली धीरे धीरे, ब्लिस माने आनंद, पिलो माने तकिया, कॉटेज चैम्बर छोटा कमरा, छोटे घर का कमरा, कॉटेज का कमरा, और पैटर तड़ तड़ की आवाज़, जो वर्षा की बूंदें गिरती हैं उसकी आवाज़। तो अर्थ देखते हैं भाई, बहुत सरल है। When the humid shadows hover over all the starry spheres, कवि कहता है जब तारों भरे आकाश पर, तारों भरे आकाश पर स्टेरी स्फेयर्स, ह्यूमिड शैडोज हावर, नम हवाएं मड़राती हैं। जब तारों भरे आकाश पर नम हवाएं मड़राती हैं, एंड द मेलॉन्कली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और उदास अंधकार जेंटली धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोता है। तो व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कवि कहता है व्हाट ए ब्लिस, क्या आनंद आता है, टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, एक छोटे चैम्बर के बेड में, एक छोटे से कमरे के बेड में तकिया को दबाने का क्या आनंद आता है। And lie listening to the patter of soft rain overhead, और lie listening to the patter, और लेट करके
सुनने का। क्या सुनने का? वर्षा की तड़तड़ की आवाज ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, अपने सिर के ऊपर वर्षा की बूंदों के गिरने से जो आवाज उत्पन्न होती है तड़तड़ की, उसको सुनने का बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। देखते हैं सेकेंड स्टेज। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। एवरी ट्विंकल, ट्विंकल कहते हैं खनक, आवाज। एंड द सिंगल्स, समुद्र के किनारे छोटे छोटे पत्थर जो तटों पर समुद्र की लहरों से रगड़ करके गोल हो जाते हैं, मटोल हो जाते हैं। एंड द थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, हजारों, ड्रीमी माने स्वप्निल, फैंसीज माने कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। देखते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। कवि कहता है एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, समुद्र के तट पर पड़े हुए गोल मटोल पत्थरों पर उत्पन्न होने वाली प्रत्येक खनक, प्रत्येक आवाज हैज एन इको इन द हार्ट, हृदय में प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। समुद्र के किनारे पड़े हुए गोल पत्थरों पर पड़ने वाली हर टंटनाहट की आवाज़ हृदय में गूंज उत्पन्न करती है या प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और हजारों स्वप्निल कल्पनाएं, हजारों स्वप्निल कल्पनाएं स्टार्ट हो जाती हैं, आरंभ हो जाती हैं। कहाँ? इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और व्यस्त अस्तित्व में हजारों कल्पनाएं आरंभ हो जाती हैं। एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर थ्रेड्स इनटू ऊफ। रिकलेक्शंस, स्मृतियाँ, इनटू ऊफ, ताना बाना, ऊफ मीन्स ताना बाना। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। कवि कहता है एंड थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ, और हजारों स्मृतियाँ, हजारों स्मृतियाँ वीव माने बुनना, देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ, हजारों स्मृतियाँ अपने वायु सूत्रों का ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। कब बुनने लगती हैं? तब जब मैं, एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन, जब मैं वर्षा की तड़तड़ की आवाज़ को अपनी छत के ऊपर सुनता हूँ। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब मैं छत के ऊपर वर्षा की आवाज़ों से उत्पन्न होने वाली तड़तड़ाहट को सुनता हूँ, तो हजारों हजारों स्मृतियाँ अपने वायु सूत्र का ताना बाना बोलने लगती हैं। और अंतिम देखें, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, a list to refrain, which I played upon the singles by the patter of the rain. Now, in memory comes my mother. अब स्मृतियों में मेरी माँ आती है, अब मेरी स्मृतियों में मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, ठीक वैसे ही जैसे बीते हुए वर्षों में आया करती थी। मेरी माँ मेरी स्मृतियों में ठीक वैसे ही आती है जैसे बीते हुए वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग माने प्रिय, ड्रीमर्स माने स्वप्न देखने वालों को, प्रिय स्वप्न देखने वालों को। रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीमर्स ईर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। ईर माने पहले, लेफ्ट माने छोड़ना, डॉन माने उषा काल, सुबह। उषा काल से जाने से पहले, उषा काल से पूर्व जाने से पहले
स्वप्न देखने वालों पर अपना स्नेह लुटाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अरे आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। मैं अपने ऊपर प्यार भरी दृष्टि को महसूस करता हूँ। आज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। जब मैं वर्षा की इस रिफ्रेन माने बार बार आवृत्ति को सुनता हूँ, एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, वर्षा के तड़तड़ के गिरने की आवाज़ की बार बार जो आवृत्ति होती है उसको जब मैं सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ रेन, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो छोटे गोल पत्थरों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं, बाई द पैटर ऑफ द रेन, रेन के पड़ने से जो तड़तड़ाहट होती है, जो तड़तड़ की आवाज़ होती है, तो मैं वर्षा की इस ध्वनि आवृत्ति को बार बार सुनता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स अ लॉट।